नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारा। तो कंप्यूटर की जो तीसरी लेक्चर नंबर 3 है दोस्तों, आप सभी के लिए यहां पर मैं पेश करने जा रहा हूं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दोस्तों आज आप सभी के लिए लेकर मैं आया हूं। ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर में जब आप पढ़ते हैं या कंप्यूटर के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपने देखा होगा कंप्यूटर में कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज़ होती हैं या ऐसी फुल फॉर्म होती हैं जो अधिकतर क्वेश्चन पेपर में दोस्तों पूछी जाती है। जैसे कि आप VCC लिखते हैं, ठीक है, यह कार्बन कॉपी CC के समान होती है। और ये BCC आपने कहाँ पे देखा होगा, जब भी आप ईमेल लिखते होंगे दोस्तों या ईमेल करते होंगे तो उस पर मांगता है CC और एक मांगता है BCC। तो इस BCC और CCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BCC की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यह कार्बन कॉपी CC के समान होती है। यह संदेश अन्य किन व्यक्तियों को भेजा गया है, इसकी जानकारी दोस्तों इसके द्वारा दी जाती है। वहीं पर CC की अगर हम बात करें तो CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। किसी संदेश को ईमेल के द्वारा एक अधिक या व्यक्ति को सूचना भेजना हो तो ईमेल के एड्रेस पर कार्बन कॉपी हम क्या लिखते हैं, CC कॉलम का प्रयोग दोस्तों हम करते हैं। वहीं पर DOS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। यह प्रोग्राम जो उपभोक्ता व कंप्यूटर की मशीन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने की क्षमता देता है। उसके बाद दोस्तों आपने सुना होगा DTP। DTP की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप दोस्तों पब्लिशिंग, इसका मतलब क्या होता है, ये प्रोग्राम पुस्तकें व विज्ञापन को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं पर इसके अलावा अन्य है IPTV। IPTV की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न, कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग कर टेलीविज़न प्रसारण करना, उसे प्राप्त करना व देखना शामिल है। कार्यक्रम का प्रसारण पैकेट स्विचिंग तकनीक द्वारा दोस्तों किया जाता है। वहीं पर VoIP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट टेलीफोनी में आवाज़ के प्रसारण के लिए इसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अलावा VoIP सर्विस प्रोवाइडर की सेवा दोस्तों इसमें ली जाती है। वहीं पर बात करें MIDI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIDI की फुल फॉर्म होती है दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है। इसके द्वारा आप कंप्यूटर या पियानो की कीबोर्ड जैसे कीबोर्ड को संलग्न करके कंप्यूटर पर संगीत बजा सकते हैं। उसमें अनेक प्रकार के संशोधन दोस्तों आप कर सकते हैं। वहीं पर मॉडेम है। मॉडेम की फुल फॉर्म दोस्तों कई बार पूछी जाती है। तो मॉडेम क्या होता है, तो मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम की फुल फॉर्म दोस्तों होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के संक्षिप्तकरण से बनाया यह यंत्र कंप्यूटर जनित डिजिटल प्रकार के विद्युत संकेतों को परिवर्तित करता है, उन्हें टेलीविज़न की लाइनों द्वारा भेजे जा सकने योग्य बनाता है। कौन बनाता है दोस्तों, मॉडेम। उसके बाद OCR की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, तो OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, मशीन द्वारा लिखे या छपे अक्षरों को पहचानना। उसके बाद USB की फुल फॉर्म UPSSC लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछी गई थी 2019 में, जब ये एग्ज़ाम हुआ था प्री, उसमें USB की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो USB की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस का संक्षिप्त रूप है। जिन कंप्यूटरों में ऐसी बस होती है उनमें बाहर से युक्तियाँ जोड़ना बहुत ही कैसा होता है दोस्तों, आसान होता है। उसके बाद BGA की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो BGA की फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिक एरी। दोस्तों आपने देखा होगा, आप जब भी कोई भी कंप्यूटर की बुक पढ़ते हैं तो उसमें नॉर्मली वर्ड दिए हुए होते हैं या नॉर्मली फुल फॉर्म होती है, लेकिन जब पेपर हार्ड होता है या क्वेश्चन पेपर अच्छा बनाना होता है तब दोस्तों उस समय इस तरह की जो चीज़ें हैं दोस्तों वो यहाँ पर पूछी जाती हैं। वहाँ पर आपने JPG यूज़ करते होंगे, आपने देखा होगा कि फ़ोटो को आप JPG में कीजिए, लेकिन आखिर ये JPG की फुल फॉर्म होती क्या है, तो JPG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। JPG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप का संक्षिप्त रूप है। यह चित्रों व रेखा चित्रों को डिजिटल डाटा में क्या करता है दोस्तों, परिवर्तित करने की एक तकनीक है। वहीं पर HTTP की फुल फॉर्म कई बार एग्जामों में आई है दोस्तों, कई बार। तो इसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह है वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए लोकप्रिय
प्रोटोकॉल है। वहीं पर आपने सुना होगा FTP, तो FTP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर व सर्वर के बीच फाइल को स्थानांतरित करने के लिए यानी कि ट्रांसमिट करने के लिए दोस्तों किया जाता है। वहीं पर HTML की फुल फॉर्म भी कई एग्जामों में पूछी गई है। पिछली बार का जो UPSSC JEE का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी ये आपकी पूछी गई थी। अधिकतर UPSSC के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस प्रकार की, जैसे HTML की फुल फॉर्म पूछ लेगा, URL की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, FTP की पूछ सकता है, HTTP की पूछ सकता है, JPG की पूछ सकता है, USB की पूछ सकता है, OCR की। एक आपने पढ़ा होगा दोस्तों जिस पर आपका एग्ज़ाम होता है, वो होती है आपकी OMR। तो OMR की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर, FTP की फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्ग लैंग्वेज, URL की यूनिफॉर्म्स रिसोर्स लोकेटर। यह वेबसाइट का विशेष पता होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था को संचालित करता है एवं वेब पेज तक एड्रेस बार पर URL दोस्तों प्राप्त किया जाता है। चलिए अब एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ शॉर्टकट की होती हैं दोस्तों जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट जो की होती हैं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि इससे क्या होगा, तो अगर आपने Ctrl+Shift और +F दबाया है तो फ़ॉन्ट का प्रकार आपको चुनना पड़ेगा कि फ़ॉन्ट आपको बड़ा करना है या छोटा करना है। अगर आप Ctrl+Shift और +P करते हैं तो फ़ॉन्ट का आकार चुना जाएगा। ठीक है, Ctrl+B करते हैं हम तो अक्षरों को बोल्ड किया जाएगा। Ctrl+I करेंगे आप तो अक्षरों को इटैलिक में लिखा जाएगा। अगर आप Ctrl+U करते हैं तो अक्षरों को रेखांकित किया जाएगा। अगर आप Ctrl+L+Align+Left करते हैं तो पैराग्राफ को बाएं से व्यवस्थित करना है। उसके बाद यदि Ctrl+E+Align सेंटर तो पैराग्राफ को बीच में व्यवस्थित करना, और Ctrl+R+Alignment+Right तो पैराग्राफ को दाएं से व्यवस्थित करना। वहीं पर Ctrl+J+Alignment तो पैराग्राफ को उसकी लंबाई के अनुसार दोनों तरफ से क्या करना दोस्तों, व्यवस्थित करना। देखिए आपने शॉर्टकट कीज तो बहुत सारी पढ़ी होंगी, आपने Ctrl+P पढ़ा होगा, आपने Ctrl+S पढ़ा होगा, आपने Ctrl+A पढ़ा होगा, लेकिन किसी भी जो कंप्यूटर आपने देखा होगा जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं आपकी, अगर आप MS वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपने देखा होगा लोग टैब के साथ यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कई बार कि अपलोड क्या होता है, डाउनलोड और अपलोड क्या होता है। ये क्वेश्चन भी UPSSC का जो लोअर PCS का प्री एग्जाम था दोस्तों उसमें भी पूछा गया था। तो किसी नेटवर्क में डाटा या सूचना को स्थानीय कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सर्वर को भेजने की प्रक्रिया हम क्या करते हैं, अपलोड कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आप फेसबुक पे कोई फ़ोटो अपना डाटा मतलब उस पर क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। ठीक है, तो भेजने की प्रक्रिया अपलोड कहलाती है। अपलोड किए गए डाटा को दूसरे कंप्यूटर पर स्थायी तौर पर संग्रहित व प्रोसेस किया जा सकता है। अपलोड के लिए पुट आदेश दोस्तों दिया जाता है। वहीं पर ऑनलाइन का क्या मतलब होता है, तो ऑनलाइन का जब कंप्यूटर चालू हालात में रहते हुए उपयोग के लिए तैयार रहता है, किसी दूसरे उपकरण से जुड़ा रहता है तो उसे ऑनलाइन कहते हैं। ये सारी चीज़ें तो वैसे आप जानते हैं कि ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप वैसे जानते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और नेक्स्ट चलते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की हैं। तो Ctrl+Tab अगर आप करेंगे तो टैब के साथ आगे बढ़ना, Ctrl+Shift+Tab अगर ये तीनों एक साथ आप दबाओगे तो टैब के साथ पीछे बढ़ना है। टैब का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो विकल्पों में को आगे पीछे बढ़ाने के लिए दोस्तों हम किसका यूज करते हैं, टैब का यूज करते हैं। वहीं पर Shift+Tab का यूज विकल्पों में पीछे जाने के लिए। एंटर का यूज हम करते हैं निर्देशित संपादित का आदेश। एंड का प्रयोग हम कब करते हैं, सक्रिय विंडो या लाइन के अंत में पहुंचना। होम का प्रयोग सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में पहुंचना। F1 का यूज हम कब करते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा जो फंक्शन की होती है उस पर 1 से लगा के 12 तक नंबर दोस्तों आपके कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होगा उस पर दोस्तों लिखा होगा। F1 का मतलब हेल्प विंडो खोलना। F2 का मतलब है दोस्तों चयनित वस्तु का नाम बदलना। F3 का मतलब है फाइल या फोल्डर खोजना। F4 का मतलब है सक्रिय विंडो की सूची प्रदर्शित करना। F5 का मतलब है दोस्तों सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना। और F10 का मतलब है सक्रिय प्रोग्राम में मेनू बार दोस्तों प्रदर्शित करना। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपने सुनी होगी। ठीक है, आपने सुना होगा BSET, आपने सुना होगा BSET। आखिर ये BSET है क्या, आपने सुना होगा BSET। तो संचार उपग्रह के उपयोग को आसान व कम खर्चीला बनाने के लिए छोटे आकार के एंटीना व कम क्षमता वाले ट्रांसमीटर रिसीवर का विकास किया गया है।
जिसे बी सेट का नाम दोस्तों दिया गया है। इसमें एंटीना का व्यास 1 से 2 मीटर तक रखा जाता है। इसका उपयोग निजी व व्यावसायिक उपभोक्ताओं को प्रमाणिक व विश्वसनीय संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पढ़ लेते हैं दोस्तों। अच्छा, स्पैम का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, स्पैम में मेल चला गया है। तो स्पैम का क्या मतलब होता है? तो कंप्यूटर व इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांछित व अवैध रूप से भेजा गया संदेश स्पैम कहलाता है। इसे नेटवर्क के दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है। यह ईमेल संदेश का अवैधकारी वितरण है जो ईमेल तंत्र के सदस्य ओवरलैपिंग के कारण संभव हो जाता है। अच्छा, कुकीज़ आपने देखा होगा, जब तक आप कुकीज़ को बंद नहीं करेंगे तब तक कुछ वेबसाइट क्या करती हैं, निर्देशित आपको करती रहती हैं। जब वेब ब्राउज़र की सहायता से किसी वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो उस वेबसाइट का सर्वर एक संक्षिप्त डाटा फाइल प्रयोगकर्ता के ब्राउज़र को भेजता है। इसके द्वारा सर्वर उपयोगकर्ता की प्राथमिकता व उसके द्वारा खोजी गई वेबसाइटों का विवरण वेब बाउंसर पर संग्रहित करता है। अगर वही उपयोगकर्ता उसी वेबसाइट को दोबारा जाता है तो सर्वर कुकीज़ के माध्यम से उसकी प्राथमिकता व वेबसाइट को प्रस्तुत करता है। कुछ वेबसाइट उपयोगकर्ता के यूज़र नेम व पासवर्ड को याद रखते हैं, जिसे बार बार लॉगिन करने के लिए दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार कुकीज़ इंटरनेट को उपयोगी बनाता है। वहीं पर हम पढ़ेंगे दोस्तों मेलवेयर क्या होता है। मालवेयर तो यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम में छेड़छाड़ करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। सभी वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन, हॉर्स, स्पाईवेयर आदि मालवेयर के उदाहरण हैं। मतलब मालवेयर क्या है? एक प्रकार का दोस्तों वायरस है। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर से संबंधित आपने इतनी सारी जो हम आज की पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ और शॉर्ट की हैं दोस्तों, इनको हम जान लेते हैं। देखिए, Ctrl+C से हम क्या करते हैं? कॉपी चलित वस्तु को कॉपी करना। अगर Ctrl+X करते हैं तो चयनित वस्तुओं को कट करना। अगर Ctrl+V करते हैं तो पेस्ट कट या कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करना। Ctrl+Z का मतलब होता है अंडू, पूर्व में किए गए कार्य को वापस लेना। कई बार क्वेश्चनों में UPSSC ने यह भी पूछा है कि अंडू का मतलब क्या होता है। जो अंडू होता है दोस्तों, उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है। उसके बाद Ctrl+राइट एरो हम दबाएंगे तो कर्सर को अगले शब्द के आरंभ में ले जाना। अगर हम Ctrl+लेफ्ट एरो दबाएंगे तो दोस्तों कर्सर को अगले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाना। वहीं पर Ctrl+A दबाएंगे तो सेलेक्ट ऑल, पूरी फाइल को हम चयनित कर सकते हैं। वहीं पर Ctrl+Enter करेंगे तो चयनित वस्तु की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको देख सकते हैं। Ctrl+टैप करेंगे तो खुले विंडो में एक दूसरे विंडो में जा सकते हैं। वहीं पर Shift+F10 का यूज करेंगे तो चयनित वस्तु को शॉर्टकट मेनू में दोस्तों हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर प्रॉक्सी सर्वर का क्या मतलब होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ने में दोस्तों। आप जब ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके हो सकता है कुछ बच्चों ने सुनी हुई है लेकिन कुछ बच्चों की सुनी हुई नहीं है। ये हाई लेवल के क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से अधिकतर जो परीक्षा एजेंसियाँ हैं अधिकतर यहीं से क्वेश्चन दोस्तों भेज देती हैं। आप कंप्यूटर रट के चले जाते हैं, आप बेसिक कंप्यूटर एग्जाम में रट के चले गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हार्ड, 4 से 5 क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाते, तो वो 4 से जो 5 क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं पर से बनते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डिजिटल ज़माना है, आजकल पेपर की मेरिट जो हाई जाती है उसका कारण दोस्तों यही होता है कि क्वेश्चन जो हैं बहुत डीपली पूछ लिए जाते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? तो यह स्थानीय नेटवर्क, लोकल नेटवर्क से जुड़ा हुआ ऐसा सर्वर है जो अपने साथ जुड़े हुए कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ने के अनुरोध की निर्धारित नियमों के अनुसार क्या करता है? जांच करता है। वह नियमानुसार सही पाए जाने पर उसे मुख्य सर्वर को भेजता है। इस प्रकार यह मुख्य सर्वर व उपयोगकर्ता के बीच फिल्टर का कार्य करता है। ठीक है। यूजनेट का क्या मतलब होता है? यूजनेट का दोस्तों क्या मतलब होता है? ठीक है, चलिए मैं और कुछ यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ एक बार। हाँ, कुछ भारत के इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जो अधिकतर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक है एन नारायण मूर्ति, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी व्यक्ति हैं। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के ये संस्थापक हैं और 20 वर्षों तक इन्फोसिस के दोस्तों ये CEO थे। सैम पित्रोदा का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के पिता हैं के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान आयोग व वर्ल्ड टेल लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। सी सैम इंक कंपनी के संस्थापक थे। इन्होंने गुजरात में स्कूली शिक्षा
प्राप्त की और मास्टर डिग्री भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक में MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से प्राप्त करी है। ठीक है, वैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अधिकतर आपके क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर में पूछे नहीं जाएंगे, तो आप टेंशन ना लें इस चीज़ की। कंप्यूटर की जो भाषाएं थी मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दी थी। साइबर गेटवे क्या होता है, कोबोल क्या होता है ना, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने दोस्तों आपको बता दी थी। बाकी और भी जो चीज़ें होंगी उनके बारे में दोस्तों हम कल नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।